हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि ग्रो एप्लीकेशन के अंदर ग्रो प्लेटफॉर्म पे अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कितना जो है ब्रोकरेज चार्जेस जो है देना पड़ेगा। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कितने चार्ज लगते हैं ग्रो एप्लीकेशन के अंदर, तो इस वीडियो के अंदर बने रहिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो है ग्रो एप्लीकेशन के अंदर ग्रो का ब्रोकरेज कैलकुलेटर ओपन करके रखा है और यहाँ पे जो है मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शंस सेगमेंट चूज़ करके रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है क्वांटिटी, तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप जो है ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो बैंक निफ्टी का जो अभी फ़िलहाल जो एक लॉट है वो होता है 15 का और निफ्टी का होता है 25 का। ठीक है, तो ऐसा समझते हैं कि हमने निफ्टी के जो है एक लॉट, मतलब निफ्टी का जो है एक लॉट होता है 25 का, तो हमने एक लॉट बाई किया। ठीक है, और उसकी बाई प्राइस थी 50 रुपये। ठीक है, और उसको हमने जो है 60 रुपये के ऊपर सेल किया। लॉट निफ्टी का जिसके अंदर 25 आते हैं, एक लॉट में 25 क्वांटिटी, और हमने बाई किया 50 रुपये पे और 10 पॉइंट का प्रॉफिट लेके, मतलब 60 रुपये पे हमने उसको सेल कर दिया। तो आप देखते हैं कि इसके अंदर हमको जो है ब्रोकरेज कितना देना पड़ेगा और प्रॉफिट और लॉस क्या है। तो टोटल जो टर्नओवर है वो हो गया 2750 रुपये का। प्रॉफिट और लॉस हुआ है हमको 250 रुपये का। ठीक है, लेकिन इस 250 रुपये के जो प्रॉफिट और लॉस के अंदर जो है हमको टोटल चार्जेस जो लगने वाले हैं वो है 50 रुपये 37 पैसे। और इस 250 रुपये का जो प्रॉफिट था, उस 250 रुपये के प्रॉफिट के अंदर से 50 रुपये 37 पैसे जो है हमको सिर्फ ब्रोकरेज देना पड़ेगा। और हमको जो नेट प्रॉफिट और लॉस हो रहा है वो हो रहा है 199 रुपये 63 पैसे का। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये 50 रुपये 37 पैसे जो टोटल चार्जेस है, तो उसके अंदर जो है ग्रो के जो चार्जेस है वो है 40 रुपये। सिर्फ 40 रुपये जो है ग्रो के चार्जेस है। अब 40 रुपये मतलब कि जो ग्रो है, तो उसके अंदर अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो एक ट्रेड लेने पे आपको जो है बाय किया अगर आपने तो 20 रुपये देने होंगे और सेल किया आपने तो 20 रुपये देने होंगे। मतलब ग्रो के जो चार्जेस हैं वो हो जाते हैं 40 रुपये। उसके बाद में जो नॉन ग्रो चार्जेस होते हैं, जिसके अंदर अलग अलग जो एक्सचेंज चार्जेस है, सेबी के चार्जेस है, वो अलग से होते हैं। ठीक है, तो ऐसी इसी तरह से पूरे अगर चार्जेस को जो है ऐड कर लिया जाए तो टोटल जो चार्जेस हो रहे हैं वो हो रहे हैं 50 रुपये 37 पैसे। तो मान लो कि अगर आपको 250 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें से 50 रुपये 37 पैसे तो जस्ट आपको जो है यहाँ पे जो है ब्रोकरेज चार्जेस में आपको दे देना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हमने यहाँ पे 2 लॉट बाई किया, 2 लॉट मतलब होता है 50 का। ठीक है, एक लॉट 25, तो निफ्टी के 2 लॉट हो गए, क्वांटिटी उसमें आएंगी 50। और हमने बाई किया था, ऐसा हम कंसीडर करते हैं कि हमने इसे बाई किया था 45 पे और हमने इसे सेल कर दिया 52 पे। ठीक है, हमने यहाँ पे 7 पॉइंट का जो है प्रॉफिट लिया है। तो यहाँ पे देखिए हमारा टोटल प्रॉफिट और लॉस जो हो रहा है वो 350 रुपये का हो रहा है, लेकिन इसमें जो टोटल चार्जेस लग रहे हैं वो लग रहे हैं 52 रुपये 28 पैसे। अब यहाँ पे देखिए कि ग्रो के जो चार्जेस है वो है 40 रुपये। ठीक है, इसमें भी 40 रुपये। मतलब अगर ग्रो के अंदर आप एक लॉट बाय करते हैं, ठीक है, और एक लॉट बाय करके सेल करते हैं तो भी 40 रुपये देना है। और अगर आप एक साथ जो है 2 लॉट बाय करके 2 लॉट को सेल करते हैं तो भी आपको 40 रुपये ही जो है ब्रोकरेज चार्जेस आपको देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर जो है कि आप एक बार में अगर 5 लॉट बाय करो, 10 लॉट बाय करो या 1 लॉट बाय करो, आपको जो है बाय करके अगर सेल करना है तो आपको 40 रुपये जो है फ्लैट आपको ब्रोकरेज चार्जेस यहाँ पर देना है ग्रो के अंदर। और बाकी जो है अदर नॉन ग्रो चार्जेस है। तो दोस्तों यहाँ पर अब जो है हम बैंक निफ्टी का जो है एक लॉट बाय करके देखते हैं। बैंक निफ्टी का एक लॉट जो है वो होता है 15 क्वांटिटी का। ठीक है, और हमने ऐसा समझो कि हमने इसे बाय किया था 100 रुपये के ऊपर और सेल कर दिया हमने इसे 130 रुपये पे। हमने जस्ट 30 पॉइंट का इसके अंदर प्रॉफिट लिया है। ठीक है, ये छोटे जो ट्रेडर्स होते हैं, जो एक आधी लॉट के अंदर काम करते हैं, जो न्यू ट्रेडर होते हैं, तो उनके लिए मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ। 100 रुपये पे बाई किया, 130 के ऊपर सेल कर दिया, 30 पॉइंट का इसमें जो है प्रॉफिट लिया। तो भाई यहाँ पे जो टोटल प्रॉफिट और लॉस हो रहा है वो हो रहा है 450 रुपये का। पूरे ट्रेड में अगर आप प्रॉफिट और लॉस देखेंगे, मतलब यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है, एक्चुअली लॉस तो नहीं हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि हमने 100 में बाई किया और 130 में सेल किया, 30 पॉइंट का हमने प्रॉफिट लिया। तो प्रॉफिट जो हो रहा है वो हो रहा है 450 का। लेकिन इसमें से जो टोटल चार्जेस है आपके वो लग रहे हैं आपको 50 रुपये 67 पैसे। मतलब ग्रो के जो चार्जेस है वो आपको जो है 40 रुपये देना है। ठीक है, आपने चाहे एक लॉट बाई किया या 2 लॉट बाई किए या 10 लॉट बाई किए। और यहाँ पे आपको जो नेट प्रॉफिट और लॉस हो रहा है वो 399 रुपये 33 पैसे का। अब हम ऐसा समझते हैं कि ऐसा एज्यूम करते हैं कि बैंक निफ्टी के जो है हमने 10 लॉट बाई किए। कितने लॉट बाई किए? 10। ठीक है, तो 10 लॉट अगर हम बाई किए तो एक लॉट में होते हैं 15।
तो 10 में हो जाएंगे 150। और हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि हमने जो है इसे कम रेट में बाई किया, कम रेट में मतलब कि भाई 40 रुपये पे बाई किया, और हमने जस्ट 10 पॉइंट का जो है हमने इसके अंदर प्रॉफिट लिया, तो हमने इसे सेल कर दिया 50 के ऊपर। अब देखते हैं कि कितना हमारा जो है टर्नओवर हो रहा है हमारा 13,500 का, और प्रॉफिट और लॉस हो रहा है 1500 का। और यहाँ पे जो टोटल चार्जेस लग रहे हैं वो लग रहे हैं 60 रुपये 97 पैसे, और ग्रो के चार्जेस देखिए वो लग रहे हैं 40 रुपये। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक लॉट भी अगर आप बाई करोगे तो भी आपको ग्रो को 40 रुपये देना है, और अगर आप 10 लॉट भी बाई करके सेल करोगे तो भी आपको ग्रो को आपको 40 रुपये देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखना है। तो ये हो गया दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में, अगर आप जो है ग्रो के अंदर जो है फ्यूचर ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो।